नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार। क्या नाम बच्चों? शब्द विचार। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, यानी जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है। वर्ण हमने शुरू में पढ़े थे, क ख ग, क ख ग जो होते हैं वो वर्ण होते हैं, और उन वर्णों को जब हम आपस में मिलाते हैं, दो हों या दो से ज़्यादा हों, और उनका एक सार्थक अर्थ निकले मिलाने पर, तो उसको शब्द कहते हैं। जैसे पार्क, विद्यालय। पार्क और विद्यालय शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं। इन शब्दों का अर्थ है, इसलिए ये शब्द हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। शब्द के भेद, यानी शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के निम्नलिखित भेद हैं: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो शब्द के कितने भेद हो गए बच्चों? 4। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। याद रखना बच्चों, उत्पत्ति का क्या अर्थ है? जन्म। इस आधार पर यह देखा जाता है कि यदि कि शब्द का मूल स्रोत क्या है, यानी शब्द कैसे बना, अतः वह भाषा में कहाँ से आया। और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो बच्चों, अभी तो हमने जो देखा था वो था शब्द के आधार पर। अब उस शब्द के आधार पर जो भेद होते हैं, उस भेद के भी अपने कुछ भाग होते हैं, प्रकार। जैसे उत्पत्ति के इन्होंने यहाँ पे 4 बताए हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। यानी हम उत्पत्ति के आधार में इन 4 शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आइए। नंबर 1 तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यानी जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, लेकिन और मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब इनका हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो इनका मुख्य रूप ही होता है। जैसे अंधकार, अंकुर, अपेक्षा, अद्वितीय, ऐश्वर्य, कल्याण, कृतज्ञ, कृत्यान, श्रुति, गरल, गुण, ग्राहक, आशु, कर्ण, पक्षी, दही, पृथ्वी, पवित्र, पर्वत, राष्ट्र। इस तरह से बच्चों ये शब्द हैं। लिए तो ये संस्कृत भाषा से हैं, लेकिन इनको यहाँ पर इनके हिंदी मूल रूप में लिखा गया है। नंबर 2 आता है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या हैं? ये शब्द संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं, यानी ये शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, किंतु हिंदी भाषा में इनका प्रयोग रूप बदलकर किया जाता है। लेकिन जब हम इन शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो इनका रूप बदल जाएगा। जैसे ये है तद्भव और ये तत्सम। यानी जो तद्भव में इसका प्रयोग करते हैं हम, तो अंधेरा, और तत्सम में अंधकार। यानी यहाँ पे दोनों आपको बता दिए गए हैं। पहले ऊपर सिर्फ तत्सम बताए थे, अब यहाँ तद्भव और तत्सम दोनों बता रहे हैं। यानी हम अंधेरा शब्द तद्भव में लेते हैं और उसको तत्सम में लिखेंगे हिंदी में, तो क्या हो जाएगा? अंधकार। अगम, अगम्य, आँख, अश्री, उल्लू, उल्लक, कान, कर्ण, कुआ, कूप, खेत, क्षेत्र, कड़वा, कटु, सोना, स्वर्ण। अब कुछ शब्द और यहाँ पे हैं। अचरज, आश्चर्य, सूरज, सूर्य, अंगुली, अंगुली, ऊंचा, उच्च, काम, कर्म, कबूतर, कपोत, घर, ग्रह, आधा, अर्ध, अर्ध, चांद, चंद्र। तो बच्चों ये कुछ शब्द हैं, इनको आपको याद करना है। अब नंबर 3 पर चलते हैं। देशज शब्द, यानी देशज। देखो इसके नाम से ही पता लगता है, देशज। देशज माने देश।
वे शब्द जो प्रांतीय बोलियों में से हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो प्रांतीय बोलियों में से हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पापड़, पत्थर, सटासट, थपथपाना, झोपड़ी, डिबिया, सड़क, सरपट, बिल्ली, बरगद, आटा, ढोंगी, घबराहट, कद्दू, चुटकी, हौसला, पगड़ी, फावड़ा, कांव कांव और कुदाल। तो ये कुछ शब्द हैं, आपको उनको याद करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिबिया किस शब्द से संबंधित रखता है तो हमारा आंसर होगा देशज शब्द से। ठीक है बच्चों, नंबर 4 पे चलते हैं। विदेशी शब्द। विदेशी मतलब जो हमारे देश का ना हो। ये शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुत से विदेशी शब्द घुल मिल गए हैं, जैसे अरबी फारसी भाषाओं से आए शब्द, यानी जो अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं वो क्या है? अगर, असर, आसान, आसमान, इशारा, ईमानदार, बेईमान, कारीगर, गवाह, चालाक, दवा, दरवाज़ा, ख़त्म, मजदूर, मजबूर, सलाह, साफ और हिसाब आदि। अब आगे चलते हैं अंग्रेजी शब्द। जो अंग्रेजी शब्द हमारी हिंदी भाषा में वैसे ही यूज किए जाते हैं जैसे इंग्लिश में होते हैं। इंजन, रेल, स्टेशन, कोट, टाई, जज, बस, कैमरा, फोटो, पेन, कुली, मशीन, वोट, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, कार, कॉलर, कप, टायर और पेंसिल। यानी ये शब्द बच्चों इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही। अब दूसरा चलते हैं बनावट के आधार पर। यानी शब्द वहाँ पे 4 बताए थे, एक आपने अभी पढ़ा तत्सम के आधार पर, अब है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अब इनके भी भेद हैं। वो 3 कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को मिलाकर बना योग रूढ़ शब्द। अब पहले रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ये रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तोता, कुर्सी, घोड़ा, सड़क। आगे है यौगिक शब्द। जब किसी रूढ़ में कोई सार्थक खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। दोबारा पढ़ते हैं। जब किसी रूढ़ में कोई सार्थक खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे डाक जमा घर, डाक जमा घर तो क्या हो गया? डाकघर। सुंदर जमाता सुंदरता, बल जमावान बलवान, देश जमा भक्त देशभक्त। अब चलते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या बताया था? जो दोनों को मिला के बनता है। ऐसे यौगिक शब्द जिनका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीरज, जल में पैदा होने वाला कमल, चारपाई, 4 पैरों वाली खाट, निशाचर, रात में घूमने वाला राक्षस। समझे बच्चों? देखो जैसे निशाचर है तो निशाचर योग रूढ़ मतलब योग को भी जोड़ा और रूढ़ को जोड़ा, तो रात में घूमने वाला क्या हो गया? राक्षस। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 प्रकार के होते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे काला और लड़का। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तेज, अरे आदि। अब नंबर 4 में चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द।
अब हम सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक क्या है? जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विशाल खाना खाता है, तो ये एक सही वाक्य है। धोबी कपड़े धोता है, पक्षी उड़ता है, तो ये हो गए सार्थक शब्द। आगे है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों को लिखने या पढ़ने पर कुछ भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, चाय वाय, खाना वाना आदि। निरर्थक का मतलब बेटा जिन शब्दों का लिखने या पढ़ने पर कुछ भी अर्थ नहीं निकलता उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे पानी वानी, पानी का तो अर्थ है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं होता, तो इस वानी का भी कोई अर्थ नहीं हुआ, तो ये निरर्थक शब्द हुआ। तो बच्चों आज हमने पूरे पाठ में क्या पढ़ा, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। उत्पत्ति का अर्थ जन्म। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वे शब्द जो प्रांतीय बोलियों में से हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द जो विदेशी भाषा में हिंदी में आए हैं, ये शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो बच्चों आज आपने पाठ 3 पढ़ा जिसका नाम था शब्द विचार, यानी शब्दों के आधार पर हम कितने तरह के वर्ण लिख सकते हैं।